आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर पल मोबाइल नोटिफिकेशन बजते रहते हैं और एक साथ कई काम करने का प्रेशर होता है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो गया है? मतलब शरीर तो काम कर रहा है पर दिमाग है कि कहीं और ही सैर कर रहा है। चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि आखिर हम फेल क्यों हो जाते हैं? क्या मेहनत में कोई कमी रह गई, या शायद हम में उतना टैलेंट ही नहीं है? पर क्या यही पूरी सच्चाई है? बौद्ध शिक्षाओं की माने तो असली वजह कुछ और ही है। तो सफलता की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो टैलेंट या मेहनत की कमी नहीं, बल्कि एक बिखरा हुआ मन है। जब हमारी सारी की सारी एनर्जी बेकार की बातों में, बेकार की चिंताओं में बढ़ जाती है तो कामयाबी मिलना तो मुश्किल हो ही जाता है। गौतम बुद्ध ने ये कितनी कमाल की बात कही है ना। सोचकर देखिए, हमारा फोकस, हमारी एकाग्रता वो स्थिर धनुष है जो हमारे प्रयासों के तीर को सीधा निशाने तक पहुंचाता है। अगर धनुष ही स्थिर नहीं होगा तो तीर लक्ष्य तक पहुंचेगा कैसे? तो चलिए अब हम 3 ऐसी कमाल की कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाएंगी कि कैसे अपने ध्यान को एक जगह पर टिकाकर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। हर कहानी एक दिए की तरह है जो हमारे मन के अंधेरे को रोशनी से भर सकती है। तो हमारी पहली कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो एक बहुत ही साधारण सा श्लोक लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन था कि मानता ही नहीं। घंटों बीत गए पर हर बार कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी। जब उस लड़के ने एक बौद्ध भिक्षु से मदद मांगी तो उन्होंने एक ही नजर में उसकी परेशानी की जड़ पकड़ ली। उन्होंने समझाया कि उसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया के ख्यालों में ही भटक रही थी, जिसकी वजह से उसका मन काम में लग ही नहीं पा रहा था। तो भिक्षु ने उसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया। उन्होंने कहा, देखो, जब भी मन भटके ना तो 5 गहरी सांसें लो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले आओ। फिर लिखते समय उस कलम के स्पर्श को महसूस करो, कागज पर उसकी आवाज सुनो। ऐसा करने से होता क्या है कि मन और शरीर एक हो जाते हैं और ध्यान सिर्फ काम पर टिक जाता है। तो इस कहानी का सार यही है, जब हम अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को अपने काम में शामिल कर लेते हैं तो एकाग्रता अपने आप ही गहरी हो जाती है। लड़के ने भी ठीक वैसा ही किया और अपना काम चुटकियों में पूरा कर लिया। सच में ये एक बहुत ही पावरफुल तकनीक है। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो बार बार परीक्षा में फेल हो रहा था। बहुत हताश होकर वो एक भिक्षु के पास पहुंचा, ये जानने के लिए कि आखिर उससे गलती हो कहाँ रही है। भिक्षु ने उसे एक बड़ा ही साधारण सा काम दिया। एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर बस थोड़ी दूर तक चलना था, लेकिन शर्त ये थी कि लौ बुझनी नहीं चाहिए। छात्र ने कई बार कोशिश की, लेकिन हवा का एक हल्का सा झोंका भी उस लौ को बुझा देता। तब भिक्षु ने इस छोटी सी घटना से एक बहुत गहरा सबक सिखाया। उन्होंने समझाया कि हमारा मन उस मोमबत्ती की नाजुक सी लौ की तरह है और जिंदगी के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो उस हवा की तरह हैं जो उसे हर पल बुझाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये सदियों पुरानी कहानी आज भी उतनी ही सच है। आज की हवाएं क्या हैं? अरे वही सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस, भविष्य की टेंशन, पुरानी बातों का पछतावा और हर काम एक साथ करने की आदत। ये सब मिलकर हमारे ध्यान की लौ को लगातार बुझाते रहते हैं। तो इस कहानी का मैसेज एकदम साफ है, अगर सफलता चाहिए तो अपने ध्यान की लौ की रक्षा करनी होगी, उसे इन बाहरी हवाओं से बचाना होगा। जो भी काम करें उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। एक नौजवान ने एक भिक्षु से पूछा, मेरे मन में ये जो लगातार विचार चलते रहते हैं, इन्हें शांत कैसे करूं? ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझते हैं। भिक्षु ने उसे एक और परीक्षा दी। पानी से लबालब भरा एक ग्लास हाथ में देकर कहा कि एक भी बूंद गिराए बिना इसे पकड़े रहो। शुरू में तो सब ठीक था, पर जैसे ही उस नौजवान के मन में विचार आने शुरू हुए, उसका हाथ कांपने लगा और पानी छलक गया। यहाँ पर मन की 2 अलग-अलग अवस्थाओं का फर्क साफ नजर आता है। जब मन विचारों में उलझ जाता है तो बाहरी संतुलन भी बिगड़ जाता है, लेकिन जब विचारों को सिर्फ देखा जाता है बिना उनसे जुड़े तो मन शांत रहता है और हाथ भी एकदम स्थिर। तब भिक्षु ने उसे एक बहुत ही क्रांतिकारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम तो उन विचारों को देखने वाले हैं, ठीक वैसे ही जैसे आसमान बादलों को आते जाते देखता है।
जब ये समझ आ जाती है तो विचार हमें परेशान नहीं कर पाते, वो बस आते हैं और चले जाते हैं। तो इन तीनों कहानियों से मिले ज्ञान को मिलाकर हम एकाग्रता के लिए एक ठोस अभ्यास कैसे बना सकते हैं, ये सब आपस में कैसे जुड़ता है, चलिए देखते हैं। इन 3 कहानियों से हमें एक पूरा रास्ता मिलता है। पहला सबक है अपनी इंद्रियों के जरिए वर्तमान में लंगर डालना। दूसरा है अपने ध्यान की उस नाजुक लौ को बाहरी और भीतरी हवाओं से बचाना। और तीसरा, विचारों के साथ उलझने की बजाय उन्हें एक शांत दृष्टा बनकर देखना। ये तीनों मिलकर एकाग्रता की एक मजबूत नींव बनाते हैं। ये प्राचीन ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए है। तो आखिरी सवाल ये है कि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आज अपना ध्यान कहाँ केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि सफलता की असली चाबी इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।